एक्सेल के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोअर फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे लोअर फंक्शन क्या है, लोअर फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, लोअर फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, और फिर कुछ सिनारियो हमने क्रिएट करे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करे हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और उसके बाद कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे या फिर कंक्लूजन लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि लोअर फंक्शन है क्या। देखो, ये बहुत ही आसान और इजी फंक्शन है एक्सेल में। और भी इसकी तरह बहुत और भी फंक्शन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोअर है, एक अपर है, एक आपका प्रॉपर है। अभी हम लोअर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, लोअर फंक्शन क्या करता है, ये आपका जो आपका अपर केस के जो टेक्स्ट है उसको ये इस लोअर केस में कन्वर्ट करता है। सिंपल, इसका और कोई काम नहीं ज़्यादा। बस ये आपको 1 सेकंड में आपको क्या करके देगा, आपका कोई भी अपर केस का टेक्स्ट है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये अपर केस का है, इसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है इजिली। आपको मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं भी अपने ऑफिस में या बहुत सारी जगह देखे हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों को ये फंक्शन पता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर उनको स्मॉल में लिखना है तो वो क्या करेंगे, मैनुअली टाइप करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, या शायद आप लोगों को अगर पता ना हो, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपल सा एक लोअर फंक्शन याद रखना है। जैसे कि नाम से भी, ये देखो, फंक्शन से ही पता लग रहा है लोअर। सिंपल, ये इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ही आपके माइंड में आ जाएगा। लोअर फंक्शन लगाना, सारा ऑटोमेटिकली ये 1 सेकंड में आपका, चाहे कितना भी डेटा हो, ऑटोमेटिकली आपका ये लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर देगा। इसके कुछ आगे देख लेते हैं। कन्वर्ट्स ऑल टेक्स्ट लोअर केस में, देखो सबको एक तरीके, ये प्योरली लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये नहीं करेगा कि हाँ एक कैप्स में है और कुछ लोअर्स में है, सारा टोटली लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये सबसे ज़्यादा जैसे यूज होता है, जहाँ कि आपको देखो कभी कभी क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसा डेटा होता है, सपोज आपके पास कुछ मेल आईडीज हैं, ठीक है, और कुछ सपोज कस्टमर का डेटा है, सपोज आपके पास 1000 कस्टमर है, उनमें आपने मेल आईडीज अपडेट कर रखी है, या कस्टमर के जो नाम्स हैं वो क्या है, कोई लोअर केस में है, कोई अपर केस में है। और सपोज मेल आईडीज में क्या है, आपने कहीं लोअर केस लिखा हुआ, कहीं अपर केस लिखा हुआ है, तो आप ये चाहते हो उसको एक कॉमन स्टैंडर्ड उसको देना चाहते हैं, तो आप उसमें लगा सकते हो कि सारा का सारा लोअर केस में होना चाहिए। आप 1 सेकंड में ये फंक्शन लगा के उसको दोबारा उस पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस हैं, आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद इसका सिंटेक्स, इसका सिंपल सिंटेक्स है, लोअर टाइप करना, उसके बाद वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, आप इसे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके कुछ डेमो करने वाले हैं। ईमेल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही हैं सारे, और कुछ अलग भी हैं। तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल्स हैं। कन्वर्ट नेम्स लोअर केस, देखो यहाँ पे आपको लिखना है लोअर, सिंपल लोअर टाइप करना है आपको, और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जिसको आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, और फिर नीचे तक आप ड्रैग करें, और इसलिए बड़ी आसानी से आप इसे कर पाओगे। देखो सारा का सारा होगा, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा। सेम यहाँ पे भी कर लो, देखो जैसे कि यहाँ पे ये कैप्स में है, ठीक है, ये कैप्स में, तो आपको इसको लोअर में एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको इसको एक लोअर में कन्वर्ट करना है। टैक्स को सिलेक्ट करें, और ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आपने 1 सेकंड में ही इसको बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। और ये मेल आईडी के लिए खास तौर पे लोग इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो मेल आईडी, जैसे आप देखोगे आपके पास 1000 कस्टमर हैं या क्रेडिटर्स हैं या जो भी हैं, वहाँ पे मेल आईडी, अगर कोई भी डेटा है जहाँ पे मेल आईडी यूज़ होती है, कोई कभी कभी क्या करते हैं, मैनुअल टाइप्ड होती हैं सारी, तो कभी कभी कोई लोअर केस में होती है, कोई अपर केस में होती है, तो ये ना थोड़ा अजीब सा डेटा ना, अजीब सा लगता है, दिखने में भी अजीब लगता है। तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए ये सही ज़बरदस्त फंक्शन है। 1 सेकंड में आपको सारा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा विदाउट कोई डाटा मिसिंग, और आप इसे आसानी से इस कंसिस्टेंसी उसमें बनाए रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कभी कभी सिचुएशन आगे, देखो आपके पास ऐसा उटपटांग सा डेटा है, लोअर केस है, अपर केस है, लोअर केस है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा डेटा आपके पास हो सकता है। तो डेटा क्लीनिंग का भी ये पार्ट इसे मान सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है लोअर, और
लोअर टाइप करके यहाँ पे डेटा आप सेलेक्ट करें और फिर आपको इसको नीचे तक ड्रैग करें और फॉर्मूला टाइप करें। देखो बड़ी आसानी से आपने ये कर दिया। तो ये इस तरीके से काम आता है। छोटा सा फंक्शन है लेकिन बहुत ही काम का फंक्शन है। आप इसे ज़रूर यूज़ करें और अपने काम को जो भी आप जिसमें आप मैनुअली टाइप करते हो उसको छोड़ दीजिए। ये फंक्शन यूज़ करें, आप आसानी से इससे अपना डेटा को बेहतर बना सकते हैं। अब इसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करने वाले हैं कुछ अपर फंक्शन की। देखो ये क्या करता है, लोअर कन्वर्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप से सपोज आपको कुछ हेडिंग्स बनानी है या आपको अपर केस में डेटा चाहिए, कुछ भी सिनारियोज आपके पास हो सकते हैं कि आपको उसे अपर में चाहिए, लेकिन बहुत सारा डेटा है यार, आप उसको कैसे अपर में करोगे, ये पॉसिबल नहीं। तो देखो अपर फंक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको 1 सेकेंड चुटकियों में आपको वो उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। चलो उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ये चीज़ें कुछ देख लो, कंबाइन विद ट्रिम के साथ इसे कंबाइन करोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होगा। कॉन्केटिनेट टेक्स्ट फंक्शंस, सारी चीज़ देखो। मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि एक्सेल की जो टेक्स्ट फंक्शन की जो सीरीज़ के जो फॉर्मूलाज हैं, उनको आप कई अदर फंक्शन के साथ कंबाइन करके उनको बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग डेटा से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ पे डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग्स, वहाँ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। देखो आप कोई भी हो सकते हो, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या पढ़ाई कर रहे हो या कर चुके हो या कोई कंपनी चला रहे हो या कोई मैनेजमेंट से रिलेट कर, देखो ये फंक्शंस, एक्सेल के फंक्शन ऐसे हैं जो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये फंक्शंस आपको कभी भी इनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर आपको सीखनी चाहिए। और आपको देखो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको देखो डेली आपको एक्सेल से रिलेटेड, MS ऑफिस से रिलेटेड और कोई ऐसे बिजनेस टूल्स होते हैं, जैसे कि कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए या कोई हो सकता है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आपकी, और वो एक तरीके से ना सिस्टमेटिकली मिलेंगे आपको, ये नहीं कि हाँ आज एक आगे दूसरी कुछ अजीब सी वीडियो फिर बीच में डाल दी। देखो अभी हम क्या रहे हैं, हम फंक्शन की सीरीज चला रहे हैं। लॉजिकल फंक्शन हो चुके हैं, टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज़ है, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की सीरीज़ पे जाएंगे। फंक्शन पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके अदर फंक्शनैलिटीज एक्सेल की उनके बारे में बात करेंगे। फिर MS ऑफिस, हम इस तरीके से इस सीरीज में चलते हैं। हम एक तरीके से कोर्स क्रिएट कर रखे हैं हम। आप उनको जाके, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे, कोर्स में जाके आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो शायद आपका लोअर फंक्शन मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। चलिए इसको यहीं पर क्लोज करते हैं।